हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल मैथ कॉन्सेप्ट बाय रजनीश सर। जैसा कि इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट है आप लोगों का और एक्सरसाइज 7.2 का पिछले वीडियो में क्वेश्चन 14 तक कंप्लीट हो गया था। अब इस वीडियो में नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन x अपॉन में 9 माइनस 4x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। बच्चों हमने आपको बताया था तो सेकेंड एक्सरसाइज हो या कोई भी एक्सरसाइज हो, अगर आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन में आ जाए या फिर प्रोडक्ट में आ जाए तो इंटीग्रेशन में कोई क्वेश्चन रूल नहीं होता और ना कोई प्रोडक्ट रूल होता, दोनों में से कोई रूल नहीं होता। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तुमने आपको बताया था तो हमें क्या देखना है, या तो नोमिनेटर को देखना है डिनोमिनेटर को देखना है। अब ये देखना है तो किसका डेरिवेटिव कौन हो रहा है। अगर हम डिनोमिनेटर को यहां पे ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 8x आ जाएगा। अब 8x आएगा, 8 तो कांस्टेंट हो गया। अब x यहां पे और x नोमिनेटर में एज इट इज है, यहां से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें कौन सा मेथड लगा देंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलो बच्चों लगाते हैं। t इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? 9 माइनस 4x स्क्वायर। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन में dx इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा माइनस 8x। अब यहां पे क्या हो गया? dt अपॉन में dx इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 8x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें क्या निकालना है? dx का वैल्यू निकालना है। तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? dt अपॉन में माइनस 8x इज इक्वल टू क्या हो गया? dx। निकल गया dx का वैल्यू। अब देखना बच्चों यहां पे क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन देखना समझना। यहां पे तो x रहेगा, 9 माइनस 4x को हमने क्या ले लिया? t ले लिया, और dx को क्या लिया है? dt अपॉन में माइनस 8x। x से x कैंसिल हो गया, माइनस 8 कहां जाएगा? माइनस 1/8, माइनस 1/8 बाहर। अब क्या क्या? 1/t dt आ गया, तो माइनस 1/8। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x का इंटीग्रेशन बताए हुए थे, क्या होता है 1/t का या 1/x का? log x होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? log t हो जाएगा प्लस का c, तो माइनस 1/8 log t का वैल्यू क्या लिए हुए हम लोग? 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस का c आंसर। यही था क्वेश्चन बच्चों, फटाफट इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस 3, e की पावर 2x प्लस 3। ध्यान से देखना बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आवाज आप लोगों को क्लियर आ रहा होगा? आवाज थोड़ा सा बैठ गया, क्लास बहुत ज्यादा लेना पड़ जा रहा है, बहुत सारी क्लासेस हो जाती है जिसकी वजह से आवाज बैठा हुआ है। तो आप लोग कोशिश करना समझने का, ठीक है। देखिए e की पावर 2x प्लस 3 है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ध्यान समझना। देखो e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x ही होता है, और जो भी उसके जगह पे उसको उससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। या फिर दूसरा रूल आप लगा सकते हो सब्स्टिट्यूशन। कैसे? ध्यान समझना। अगर हम यहां पे t इज इक्वल टू 2x प्लस 3 बाहर निकाल लें तो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा, और dx का वैल्यू निकाल लो तो क्या मिलेगा? dt अपॉन में 2। वही बात हो गया। या तो अब इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए या नॉर्मली इस क्वेश्चन को कर दीजिए, दोनों से ही बन जाना आपका। ठीक है, देखो e की पावर t और यहां पे dx है, e की पावर t और dx क्या आ जाएगा? dt अपॉन में 2 आ जाएगा। तो यहां पे 1/2 कांस्टेंट हो गया, बाहर निकाल दो e की पावर t dt। अब आपका पूरा इक्वेशन क्या हो गया? t के टर्म में हो गया। क्या करेंगे? 1/2 को बाहर, e की पावर x, e की पावर t हो, e की पावर x हो, कोई भी वेरिएबल हो उसका इंटीग्रेशन एज इट इज हो जाता है। तो e की पावर t प्लस का c। अब t की जगह पे वैल्यू रख दो, तो t की जगह पे वैल्यू क्या हमारा? 2x प्लस 3 प्लस का c। अब आप देख लो वही आंसर आ गया। अगर इस क्वेश्चन को नॉर्मली हम करते हैं बिना सब्स्टिट्यूशन करते तो भी क्या आता? e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x से, और दोबारा इसका इंटीग्रेशन करते तो क्या डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 2 से क्या करना है? डिवाइड कर देना। तो आपका विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी ये बन जाता। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक एक क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन करवा रहा है एनसीईआरटी का। एक एक क्वेश्चन आप हर क्वेश्चन को करते जाना, समझते जाना, और अगर आपको समझ में आए तो जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन है e की पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? ध्यान से समझना। देखो फिर से वही बात, क्या
न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। और अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आ गया तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। देखो आपको पावर में क्या दिख रहा है, tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। यानी न्यूमिनेटर को डेरिवेटिव किया तो डिनोमिनेटर मिल गया। आ रही है समझ में, न्यूमिनेटर को डेरिवेटिव किया तो क्या मिल गया, डिनोमिनेटर मिल गया। इसका मतलब क्या, tan इजिकल t इजिकल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो tan इनवर्स x से क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी इजिकल टू क्या मिल गया, dx। मिल गया dx का वैल्यू, मिल गया dx का वैल्यू। अब dx का वैल्यू dx की जगह पर रख दो, e की पावर t अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और dx का वैल्यू क्या मिला हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। ये और ये कैंसिल, तो e की पावर क्या मिला, e की पावर क्या मिला, t मिला और dt मिल गया। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t हो जाएगा प्लस का c। अब t का वैल्यू रखो, t का वैल्यू क्या आपका, t का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x प्लस का c। आंसर वही आंसर आ गया आपका, कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन वीवीआई आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 समझना क्या है क्वेश्चन, e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1 dx। इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन आपका क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखा। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखना। देखो इसमें अगर हम न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक का डेरिवेटिव करते हैं तो दूसरा नहीं मिलेगा। अगर हम न्यूमिनेटर को डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x मिलेगा और अपॉन में 2 मिल जाएगा, जो हमारे डिनोमिनेटर में है नहीं हमारे पास, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, e की पावर 2x है। तो हमें करना क्या होगा, e की पावर जो 2x है उस 2x को कन्वर्ट करके हमें x के फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर e की पावर x कर दिए तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर x ही हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा इतना। अब देखो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में e की पावर माइनस x से डिवाइड करा देंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को। ये इसको डिवाइड करा दीजिए, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। यहां से देखिएगा, इसको क्या करा देंगे, या तो डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करा दो। इसको मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई करा दो। अगर हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो e की पावर माइनस एक्स, e की पावर 2x माइनस 1 और e की पावर माइनस एक्स, e की पावर 2x प्लस 1 dx। अब देखो अलजेब्रा कर रहे हैं, समझ लेना आराम से, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आराम से आसान क्वेश्चन है। अगर इस दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो e की पावर x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर 2x का, तो बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अगर पावर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x। तो e की पावर क्या मिल गया, 2x से अगर एक x चला गया तो e की पावर x मिल गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, e की पावर x। फिर e की पावर माइनस x से माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर माइनस x। फिर यहां पे e की पावर माइनस x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x, अब प्लस e की पावर कितना हो जाएगा, माइनस x dx। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब आगे देखना, अब आगे देखो क्या है, अगर हम न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर मिल जाएगा। तो न्यूमिनेटर को क्या कर लेंगे, टी मान लेंगे। देखो न्यूमिनेटर को अगर हम टी मान लें, देखो ध्यान से यहीं पर साइड में करते हैं, यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर t इजिकल टू e की पावर x, e की पावर माइनस x है, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, e की पावर x माइनस e की पावर एज इट इज, दोबारा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 1। तो dt अपॉन में dx इजिकल टू क्या मिल गया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। हमें dx का वैल्यू चाहिए, तो dt अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इजिकल टू क्या मिल गया, dx मिल गया। आया समझ में, क्या किए, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डेरिवेटिव करो, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और दोबारा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, x माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1।
अब -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो dx का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, dt अपॉन में ex प्लस e की पावर माइनस एक्स आ गया, dx का वैल्यू आ गया। अब क्या करना हमें, अब क्या करना हमें, इसको हमें यहां पे पुट कर देना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको अगर देखें तो e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, इसको तो t ले लिए, इसको t ले लो, और डिनोमिनेटर में क्या गया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और dx के जगह पे क्या आ जाएगा, dt अपॉन में e की पावर x, अगर हम dx का वैल्यू निकालें तो ये तो यहां पे डिवाइड में आएगा, तो यहां पे कट नहीं रहा है इसको ये कट नहीं रहा है, तो इसको क्या करना है, ये कट नहीं रहा है तो इसको क्या करना है बच्चों, देखो ध्यान से, ये कटा नहीं, यहां पे कैंसिल नहीं हुआ, तो आप क्या करो, टी का वैल्यू ये ले लो, फिर ये ले लो टी का वैल्यू, फिर आपका सॉल्व हो जाएगा। एक मिनट, आप टी का वैल्यू ये ले लो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, e की पावर x, और दोबारा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x दोबारा करेंगे माइनस, तो dt अपॉन में dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। अब अगर हम यहां से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dt अपॉन में e की पावर, dt अपॉन में e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, dx मिल गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, देखो e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, और यहां पे क्या आपका आ गया t, और dx का वैल्यू क्या आ गया, dt अपॉन में e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/t dt, तो ये क्या हो गया, log t प्लस का c, तो log, और t का वैल्यू क्या हमारे पास, t का वैल्यू क्या है, ex प्लस e की पावर माइनस एक्स, इसको मॉड में रख लो ताकि नेगेटिव ना वैल्यू दे। ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्या करना था, फिर से एक बार समझाते रहे। इस बार क्वेश्चन में 2x दे रखा था, 2x पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो e की पावर माइनस एक्स से क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे e की पावर माइनस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस आर से पावर एडेड e की पावर x हो जाएगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। फिर इसके साथ e की पावर माइनस एक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, ध्यान समझना। अब इसमें देखो, इसको हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, t ले लेंगे, अगर इसको t लेंगे तो हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा, तो यहां पे देखो t इक्वल टू ये ले लिए, t इक्वल टू ये ले लिए, इसका डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव करके dx का वैल्यू आ गया। अब dx का वैल्यू आ गया तो dx की जगह पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/t, फिर log t, फिर आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना एक और क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, e की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x अपॉन में e की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x dx, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करना है, अब यहां पे क्या करना है, ध्यान समझो, अगर इसको यहां पे फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक दूसरे का देखो डेरिवेटिव है कि नहीं, अगर इसको ऊपर न्यूमरेटर को अगर हम लोग टी ले तो डेरिवेटिव करने पे क्या मिलेगा, ध्यान देखो, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x मिल रहा है, माइनस e की पावर फिर x का डेरिवेटिव e की पावर x, अब दोबारा करेंगे तो -2, तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये आराम से मिल रहा है हमें डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को क्या ले लो, टी ले लो। चलो भाई न्यूमरेटर को टी ले लेते, ध्यान से देखना, अगर हम न्यूमरेटर को टी ले लें तो e की पावर 2x माइनस 2x, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, e की पावर 2x इंटू 2 माइनस e की पावर -2 माइनस का, फिर दोबारा करेंगे तो माइनस का 2, तो dt अपॉन में dx क्या मिल गया, 2 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर -2x, फिर dt अपॉन में dx करेंगे तो यहां से 2 क्या आ रहा है कॉमन, तो e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, dt अपॉन में 2 e की पावर 2x e की पावर -2x, आ गया dx का वैल्यू, आ गया dx का वैल्यू, देख लो बच्चों dx का वैल्यू आ गया। इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, ध्यान से देखना, अगर हम dx के वैल्यू को
यहां पे रख दे तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा, dt अपॉन में ये आ जाएगा। देख लो इसको कैंसिल हो जाएगा या नहीं कैंसिल होगा, ये फिर यहां पे कैंसिल नहीं होगा। इसको क्या करो, प्लस वाला ले लो वैल्यू, प्लस वाला वैल्यू लेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन e की पावर 2x, e की पावर -2x अपॉन में t, और dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dt अपॉन में 2 e की पावर 2x e की पावर -2x आ गया। यानी डिनोमिनेटर के वैल्यू को अगर t लेंगे तो न्यूमिनेटर हमारा क्या हो रहा था, आ रहा था। अगर डिनोमिनेटर के वैल्यू को t लेंगे तो न्यूमिनेटर क्या आ रहा था, हमारा न्यूमिनेटर आ रहा था। ध्यान से देखना बच्चों, देखना इसको। अब यहां से ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो 1/2 क्या हो गया आपका, बाहर आ गया, तो 1/t dt, तो 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो गया, log t प्लस का c, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2 log t का वैल्यू क्या लिया हुआ है, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस का c, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चेक करना है हमें, जो किसको अगर किस न्यूमिनेटर को ले या डिनोमिनेटर को ले, और डेरिवेटिव करने पे कौन कट रहा है, ऊपर वाला कैंसिल हो रहा है या नीचे वाला कैंसिल हो रहा है, इस बात को जरूर ध्यान रखना है, तभी जाकर के ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे दो एक्स वाला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन को कर लेना, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस का 3 dx, ये है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारा, ध्यान से देखना, tan स्क्वायर x या tan स्क्वायर थीटा dx, थीटा की जगह पे कुछ और है लेकिन हम उसको थीटा ही बोलेंगे। tan स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करें तो tan स्क्वायर थीटा का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, tan स्क्वायर थीटा का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, ना तो हमें एक्सरसाइज फर्स्ट में पढ़े और ना सेकंड में अभी तक कोई एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन मिला है जहां इंटीग्रेशन डायरेक्ट हुआ हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझना। tan स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता है तो हम इसको क्या करेंगे, ध्यान समझो। tan स्क्वायर थीटा को, tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाता है। tan स्क्वायर से हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे सेक में, और जब tan से सेक में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखना कैसे, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर को क्या करो, कन्वर्ट कर दो सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर 2x -1, अब माइनस क्या हो गया 1 हो गया, और ये क्या हो गया dx हो गया। अब इसको क्या करो, अलग अलग कर लो, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x -3 dx अब -1 dx, अलग अलग कर लिए। अब सेक स्क्वायर को यहां से क्या करना है, सेक स्क्वायर का यहां से क्या करना है, अब यहां से सेक स्क्वायर का डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, क्या होता है, tan x। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan x होता है, और दोबारा अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2। देखिए ध्यान से समझना, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा होता है, अब थीटा के जगह पे कुछ और है तो जो है उसको दोबारा डेरिवेटिव करेंगे और उससे डिवाइड करेंगे, तो 2x -3 से डेरिवेटिव कर लो और इसे डिवाइड कर दो, माइनस साइन से d कट गया तो क्या बचा x, प्लस का क्या गया c आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 - 4x dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। अब देखो यहां पे कोई ना न्यूमरेटर है ना डिनोमिनेटर है ना प्रोडक्ट में, ये तो सीधा सीधा है, तो सीधा सीधा ही हमारा निकल जाएगा। क्या, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन में पता है tan थीटा होता है, और थीटा के जगह पे जो कुछ है उसका दोबारा डेरिवेटिव करके डिवाइड कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा, और दोबारा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 का 0 -4x का डेरिवेटिव कितना होगा, -4 प्लस का c, आंसर हो गया। एक ही स्टेप में खत्म हो गया क्वेश्चन, लिख डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23,
क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। यह क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। कैसे करना है इस क्वेश्चन को भाई? कैसे करना है ध्यान समझो। फिर इस बार न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्वेश्चन फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का क्या मिलेगा? साइन इनवर्स एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही तो होता है इसका डेरिवेटिव, यानी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो क्या लेंगे? t इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे dt अपॉन में dx, क्या मिलेगा? अंडर रूट 1 अपॉन में अंडर रूट क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू क्या मिल गया? dx आ गया, dx का वैल्यू आ गया, dx का वैल्यू रख देते हैं। यहां पे t, यहां पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx का वैल्यू क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। ये और ये कैंसिल, तो किस फॉर्म में आ गया क्वेश्चन? t के फॉर्म में आ गया, t के फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। अब t का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? t की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस का c। तो t किसको लिए हुए हैं? साइन इनवर्स x को। इसका पावर कितना हो जाएगा? t की जगह पे इसका पावर स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। एक एक क्वेश्चन को समझते जाना आप लोग, करते चलो एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या कह रहा है। 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में 6 cos x प्लस 4 sin x dx। सॉल्व करने। अब ध्यान से देखो क्या करना है, इसमें से ढूंढो किसको t माने, क्योंकि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में तो है क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। अगर हम डिनोमिनेटर को t लेते हैं तो cos का क्या होता है? माइनस साइन, तो माइनस साइन तो ऊपर में है, और साइन का क्या होता है? कॉस भी है ऊपर में, तो डेरिवेटिव हो रहा है, यानी डिनोमिनेटर को क्या ले लेना है? t ले लेना है। डिनोमिनेटर को t ले लो, 6 cos x प्लस 4 sin x, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? dt अपॉन में dx इज इक्वल टू 6 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x अब प्लस 4 cos x। यहां से कॉमन निकाल लो, पहले तो 4 cos x को पहले रख लेते हैं, माइनस 6 sin x को बाद में, फिर यहां से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा? 2 cos x माइनस 3 sin x। देखो न्यूमिनेटर मिल गया, न्यूमिनेटर आ गया, देखो न्यूमिनेटर आ गया, यही तो है। अब यहां से x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? dt अपॉन में 2 cos x माइनस 3 sin x, और इधर क्या हो जाएगा? dx, यानी dx का वैल्यू मिल चुका है हमें। चलो रख दो यहां पे dx का वैल्यू, ऊपर में 2 cos x 3 sin x, और नीचे में क्या लेना है? t, और dx का वैल्यू कितना रखा है? dt अपॉन में 2 cos x माइनस 3 sin x। ये और ये कैंसिल हो गया, 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो बचा क्या? 1/t dt, तो 1/2, 1/t का क्या होता है? log t होता है, अब प्लस का c। तो सॉल्व कर लो, अब 1/2 log t का वैल्यू क्या आपका? 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस का c। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, लिख डालो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखना, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? 1 अपॉन में cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे dx, इसको सॉल्व करेंगे dx। कैसे होगा जी? ध्यान से देखो, देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सेक स्क्वायर x लिख सकते हैं। 1 बाई कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर x लिख सकते हैं, और नीचे में क्या बच गया? 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। यही है ना क्वेश्चन?
यही है क्वेश्चन, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से समझना, अब 1 माइनस 10x का, यहां पे देखो 1 माइनस 10x, इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स ही तो होता है। अगर हम डिनोमिनेटर का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, सेक मिलेगा, सेक स्क्वायर मिलेगा। तो चलो भाई टी ले लेते हैं, तो टी इज इक्वल टू 1 माइनस 10x, तो डी टी अपॉन में डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, तो डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी टी अपॉन में माइनस सेक स्क्वायर एक्स इजकल टू क्या, dx, dx का वैल्यू आ गया, dx की जगह पर रख देते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में टी स्क्वायर, और dx का वैल्यू क्या आएगा, dt अपॉन में माइनस सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या माइनस, तो -1 को बाहर 1 बाई टी स्क्वायर dt। अब समझ लो बच्चों इसको, अब इसको देख लेना ध्यान से, क्या करना है, देखो ध्यान से, -1 को तो बाहर ही रखेंगे, टी स्क्वायर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लेके चले जाओ, तो -2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन, तो t की पावर -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 क्या मिला हमें, इसका क्या हो जाएगा, t की पावर -1, -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 बाई टी प्लस का c, क्योंकि t की पावर क्या है नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो t का वैल्यू रख दो, तो 1 अपॉन में t का वैल्यू क्या था, 1 माइनस 10x प्लस का c, यही तो आ गया आंसर, 1 माइनस 10x प्लस का सी आंसर आ गया समझ में। क्या करना था क्वेश्चन में, कॉस को 1 बाई कॉस को सेक बना दिए और 1 माइनस 10 को डेरिवेटिव कर दिया, टी ले लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 25 तक। फिर इसके बाद जो और क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन भी आपको करना है, रोज 5 से 7 10 क्वेश्चन आपको करना है, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, एक एक क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन में क्लियर हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। और अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से फटाफट लाइक करो और उसको सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा और बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवाने के लिए। तो दोस्तों बच्चों आप इसको जरूर क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को करते जाओ, फिर और क्वेश्चन के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।